हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जी फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑल्सो प्रूव दैट इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y देन dy अपॉन dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। बस सर, हम इन क्वेश्चंस को कब सॉल्व कर पाएंगे, जब ये फॉर्मूले हमें याद हो। ठीक है, यानी कि जब भी आप कैलकुलस पढ़ो तो कुछ फॉर्मूले जो हमारे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं, डायरेक्ट बेसिकली डायरेक्ट होते नहीं है, इनको भी हम निकालते हैं। बट हम अगर इनका सॉल्यूशन निकालने बैठेंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले को याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद बेसिकली मैंने कोसेक इनवर्स का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस साइन के साथ कोसेक इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो कॉट इनवर्स का तो वहाँ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेट u इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप इसमें अगर जैसे कुछ ऐसे साइन इनवर्स या एक्स की कुछ ऐसे वैल्यू लेके हम इसको चेंज करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट हमें उस तरह से करना नहीं है। ठीक है, तो ये लेंगे हम डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास। टेन इनवर्स की क्या है हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली डी ओवर डी एक्स। ये भी हम फॉर्मूला यही पे लिख देते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स को छोड़ा एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स को छोड़ा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यू डॉट वी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉरी यू बाई वी का फॉर्मूला। ठीक है, यानी जब फंक्शन जो है वन डिफरेंशियल सॉरी डेरिवेटिव की फॉर्म में हो। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो जी एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो छोड़ा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव किया तो 2। ठीक है, इस बार माइनस 2x को छोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, -2x आएगा, तो -2x की वजह से ये हो जाएगा +4x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, देखो इसको मैं ओपन एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये एलसीएम लेने पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसको मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से 2x स्क्वायर बच जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, इसको ओपन करेंगे बेसिकली ए 1 माइनस बी का ए माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बनाता है ना, तो उसी ओपन से। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे है प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक पावर कट जाएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ये आ गया 2/x² + 1 जो आपका du/dx आ गया। अब निकालते हैं हम dv/dx। ठीक है, तो dv/dx सिमिलरली इसी तरह से। तो साइन इनवर्स का क्या है, साइन इनवर्स क्या है हमारे पास 1/√1 - x²। तो 1/√, ठीक है, 1 - 2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से इसी फॉर्मूले से, क्योंकि अब इस टर्म का भी तो डेरिवेट करना है, साइन के अंदर वाले टर्म का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। पहले देखो, जैसे पहले क्या था, 1 - 1 + x² को छोड़ना है इस बार। ठीक है, एंड 2x का तो 2। ठीक है, माइनस इस बार हमें 2x को छोड़ के 1 + x² करेंगे तो 2x आएगा, तो वो हो जाएगा 4x²। ठीक है, 4x² / 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + x² का होल स्क्वायर, बेसिकली मैं एलसीएम लूंगा तो ये जाएगा ऊपर 1 + x², क्योंकि पावर में स्क्वायर है बट रूट की वजह से वो हट जाएगी। ठीक है, अपोन ये हो जाएगा हमारे पास 1 + x² का होल स्क्वायर, जो बेसिकली मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2x² + x⁴। ठीक है, एंड -4x⁴ ठीक है, इसकी वजह से 2x का जब ओपन करेंगे तो 4x²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड इधर वाली टर्म को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2x², तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 - 2x², 2 - 2x²। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये, और यहाँ से 2x², यहाँ से -4x² की वजह से। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए। तो यहाँ पे इससे एक पावर कट जाएगी इधर वाली। ठीक है, तो यानी ये कट जाएगा, इधर एक पावर इसकी कट जाएगी। ये हो गया हमारे पास 2/1 - x²। ठीक है, 2/1 - x²। और यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली ये की टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास x⁴ -2x² +1। ठीक है, तो बेसिकली x⁴ माइनस, तो x² -1 का होल स्क्वायर, x² -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। बेसिकली वो 1 में लेके चल रहे हैं, हम हमेशा किस तरह से लेके चल रहे हैं, 1 - x² का भी होल स्क्वायर होगा ना। तो ये हो जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर, बट रूट लेंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, इधर क्या आया हमारे पास 2, ये हमारे पास 2/1 - x² था। ठीक है, और ये हुआ है हमारे पास 1 + x² बचा हुआ है, 1 + x² बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बचा हुआ है। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि ये +-1 है। ठीक है, आप +-1 लेके चलो, क्योंकि जहाँ भी स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो +-1 तो ऑटोमेटिकली आ ही गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या +-2/1 + x²। ठीक है, 2/1 + x²। ठीक है, ये बचा। अब मैं किस पार्ट को रिमूव करूँ, इसी पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या बेसिकली u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, ये u लिया था, वो v लिया था, यानी du/dv इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या du/dx डॉट dx डॉट dv, यानी चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करने पे अब du/dx आया था हमारे पास ये 2/x² + 1। ठीक है, 2/x² + 1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद dv बेसिकली dv/dx, बट हमें चाहिए dx/dv, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 - 1 + x²। ठीक है, ऑब्वियसली प्लस माइनस का साइन हम आगे लिख सकते हैं अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, तो ये बेसिकली ये कट गया, ये कट गया, यानी +-1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास
डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इस तरह भी लिख सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर with respect to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ये टर्म तो हो गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे पार्ट को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं जो सबसे इजी या सबसे प्रेफरेबल तरीका बताता हूँ, तो ऊपर ही ट्राई करो कि ये एक्स और वाई जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लें टेकिंग सेकेंड पार्ट 2, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, जैसे नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग बोलेंगे तो इसको नेचुरल लॉग ही लेके चलते हैं आप। ठीक है, ये हो गया लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो पावर आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और लॉग की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से मैं इस टर्म को y को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये y, ठीक है, y प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू y, अगर मैं कॉमन ले लूँ 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स, या हम कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसी फॉर्मूले से। ठीक है, u अपॉन v वाले फॉर्मूले से। तो पहले 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ो, x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। ठीक है, डॉट 1 माइनस एक्स को छोड़ो। ठीक है, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 0 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो माइनस 0 बट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और यही हमारे पास प्रूव करवा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी था, सेकंड पार्ट बहुत इजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 सी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।